Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn a new part of speech, that is preposition. We will learn its types as well. So let's start. Preposition. Preposition is a word that indicates the relationship of a noun, pronoun or noun phrase that is a group of words that function collectively as a noun to another word or phrase in a sentence. अब हमारे पास जो preposition है, इससे पहले आपने जो तमाम पार्ट ऑफ स्पीच है वो पढ़े हैं, जिसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन मौजूद हैं। ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि है preposition. preposition समझने से पहले आपको नाउन, वर्ब, ठीक है, उनको समझना पड़ेगा और वो आपके हमारे चैनल पे तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। preposition ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन या जो नाउन फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज बताया गया है ब्रैकेट में कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन इफेक्टिवली कलेक्टिवली एज अ नाउन। नाउन फ्रेज जो है एक ऐसे 2 से 3 वर्ड्स का एक जो छोटा सा सेंटेंस होता है जो कि नाउन की तरह काम करता है। तो नाउन जो नाउन है या प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज है, उन तमाम चीजों का जो लिंक आपस में एक बनता है, ठीक है, वो वर्ड्स जो वो लिंक बनाते हैं एक सेंटेंस का, एक नाउन का, एक प्रोनाउन का, एक नाउन फ्रेज का आपस में एक दूसरे वर्ड से, वो कहलाते हैं preposition. preposition वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि अगर सेंटेंस में वो मौजूद ना हो तो सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता, बात की जो सेंस है, जो बात की मीनिंग है, वो कन्वे ही नहीं होती। यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे आपके सामने बहुत सी preposition लिखी गई हैं, ठीक है, यहाँ मैंने कुछ prepositions ऐड की हैं, वहां आगे मैं इसको एग्जाम्पल के साथ और उसकी जो कंडीशन है, जो टाइप है, उसके साथ 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल विद आप लगाते हैं किसी के साथ, एट जब आप लगाते हैं किसी जगह की तरफ इशारा करते हैं, फ्रॉम किसी चीज के जरिए, इनटू जब आप बताते हैं कि इनटू दैट और इनटू दिस यानी कि इसके अंदर या इस तरीके से, ड्यूरिंग जब आप टाइम की ड्यूरेशन दौरानिया बताते हैं, इंक्लूडिंग यानी कि ये जब बताते हैं कि ये चीज इसके अंदर शुमार की जाती है, until, against, among, throughout, despite, towards, upon, concerning, of, to, in, for, on, by, about, like, through, over, before, between, after, since, without, under prepositions हैं, ठीक है, ये वेरी करती हैं सेंटेंस टू सेंटेंस। कोई preposition ऑफ प्लेस है जो कि जगह को डिफाइन करने के लिए, जगह चेंज करने के लिए बताई जाती है। कोई preposition ऑफ मूवमेंट है कि कोई जो है ना हमारी मूवमेंट को, हमारी जो हरकत है उनको डिफाइन करने के लिए, कोई टाइम को डिफाइन करने के लिए। तो हर जो आप कह रहे हैं कि सेंटेंस की टाइप है उसके हिसाब से हम preposition को यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ prepositions की एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास है एट लगाया जाता है कि जब हम किसी जगह का इंतजार जो है ना इन जगह के बारे में वजाहत कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं कि मैं रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रही हूं, आई एम वेटिंग, अब इन द रेलवे स्टेशन तो नहीं होगा कि मैं रेलवे स्टेशन के अंदर इंतजार कर रही हूं, ऑन द रेलवे स्टेशन भी नहीं होगा कि मैं रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही हूं, उसके ऊपर इंतजार कर रही हूं, मैं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं, उस जगह पे मैं पाई जा रही हूं, मौजूद हूं, तो हम जगह के लिए लगाते हैं एट। आई एम वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन। आपने देखा कि इन और ऑन भी prepositions हैं, लेकिन अगर मैंने वो लगाया तो पूरा का पूरा मीनिंग सेंटेंस का गलत हो जाएगा और वो एक स्टूपिड सा सेंटेंस बन जाएगा। तो preposition का ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका मीनिंग एग्जैक्ट कन्वे करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी जगह पे पाए जाने के लिए हम लगाते हैं एट, ठीक है। जैसे कि एक preposition है ऑन लगाई जाती है जब किसी चीज के ऊपर आप इशारा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताना है कि ग्लास टेबल के ऊपर है, द ग्लास इज ऑन द टेबल, लेकिन मैं कह देती हूं द ग्लास इज टेबल, तो मीनिंग कभी भी कन्वे नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ग्लास कहाँ है जब तक कि मैं ये ना कहूं ग्लास इज ऑन द टेबल, के ग्लास टेबल के ऊपर है। अब मैं से ये भी नहीं कह सकती द ग्लास इज इन द टेबल, द ग्लास इज अंडर द टेबल, नो, ग्लास टेबल के ऊपर है तो उसके लिए preposition ऑन ही लगेगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारी preposition की टाइप है वो है preposition ऑफ प्लेस। preposition ऑफ प्लेस में हमारे पास 3 prepositions हैं, ठीक है, जिनमें है इन, ऑन एंड एट। वी कैन यूज द prepositions इन, ऑन एंड एट to say where things are.
These preposition tell about the location where the thing is placed, यानी कि कोई चीज़ किस जगह पर रखी गई है, कहाँ पड़ी हुई है, इसके बारे में ये preposition बताती हैं. For example, I am in the kitchen. मैं किचन में हूँ, किचन के अंदर हूँ. तो इन जो है वो एक लोकेशन को डिफाइन कर रहा है, किसी जगह को डिफाइन कर रहा है कि आप किस जगह पे पाए जा रहे हैं. माई डॉग लाइक स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, कि मेरे डॉग को सोफे पर उसके ऊपर सोना पसंद है. तो ऑन का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर. द चिल्ड्रन ईट लंच एट स्कूल, के बच्चे जो है ना स्कूल में लंच करते हैं. तो एट लगाया जाता है प्लेसेस पे. ठीक है. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट से थोड़ी सी मिलती जुलती है. ठीक है. लेकिन मूवमेंट में जो चीज़ें हैं उनकी जो आप कह सकते हैं जो मूवमेंट है, उनके जो एक्शंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनकी जो प्लेस है वो बदल सकती है. लेकिन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में जो आपकी जगह है वो आपकी एक ही रहती है. लेकिन प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट के अंदर ये होता है कि वो जगह उनकी चेंज भी हो सकती है. लेकिन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर इफ मैं कहती हूँ आई एम इन द किचन, तो इसका मतलब है कि मैं किचन के अंदर ही हूँ, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मैं आगे पीछे नहीं जा रही. लेकिन मूवमेंट वाली प्रपोजिशन उसके साथ अंदाज़ा आप कर सकते हैं. ठीक है. कि जिस चीज़ के बारे में भी है कि वो स्टैटिक नहीं है, एक जगह पे रुकी हुई नहीं है, वो आगे पीछे हरकत कर रही है. सो अब चलते हैं अपने क्विज की तरफ. हमारे फर्स्ट सेंटेंस में माई ग्रैंड मदर वॉज बोर्न इन स्वीडन. इन यानी कि किसी जगह पे की तरफ इशारा कर रहा है, किसी जगह में, वहाँ उस जगह पे वो पैदा हुई हैं. ठीक है. मेरी ग्रैंड मदर स्वीडन में पैदा हुई हैं. तो इनका मतलब है कि स्वीडन के अंदर. अब ये लोकेशन जो है ना आपकी, वो आप कह सकते हैं कि वो स्टैटिक है, एक ही जगह पे है, यहाँ से बाहर वो चीज़ नहीं है. तो ये क्या है? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है कि एक चीज़ के अंदर रहते हुए एक दायरे, एक सर्कल में बात हो रही है. सेकंड है दे आर एट द सुपर मार्केट, वो सुपर मार्केट पे हैं. जो एट है वो किसी जगह की तरफ इशारा करता है. जैसे यहाँ पे जगह है सुपर मार्केट, अगर वो सुपर मार्केट पे मौजूद हैं तो एट द सुपर मार्केट. If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.